गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज चैनल। तो आप सोच आज की शुरुआत करती हूँ भगवान के मंदिर से, और आप भी दर्शन करिए क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को मैं व्रत तो नहीं करती, लेकिन मैं कथा ज़रूर पढ़ती हूँ और भगवान का पीला फूल चढ़ा देती हूँ, पीला कपड़ा खुद पहन लेती हूँ और अपने ठाकुर जी को भी पहना देती हूँ। तो इतना ही कर पाती हूँ, जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। और ये प्रसाद मेरी ऊपर राधिका भाभी ने भेजा था, क्योंकि वो आज सप्त ऋषि का व्रत थी। और ये व्रत शायद अलीगढ़ और मथुरा साइड में रहा जाता है, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो फ़िलहाल वो व्रत थी तो उन्होंने प्रसाद भेजा था। और अब सुबह का नाश्ता हो गया पूजा के बाद, और अब शुरुआत करते हैं दिन के लंच की। तो आज लंच में मैं बनाऊंगी पालक की दाल और बैगन की कलौंजी, और ये खाना शान को बेहद पसंद है। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं खाना केवल शान की पसंद का ही बनाती हूँ, बेबो की पसंद का क्यों नहीं बनाती। तो बेबो मेरी बहुत चूज़ी है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है, और खाना उनको बहुत कम खाना पसंद है। तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है उनको खाना खिलाने में, और बस उनको किसी तरह पेट भरना है थोड़ा बहुत। वैसे वो पूड़ी पराठा ये सब ज़्यादा पसंद करती है। तो शान तो ये देसी खाना जो चावल दाल रोटी सब्जी, इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उसके पसंद का खाना बनाऊँ ताकि वो बहुत अच्छे से खा ले। और बेबो तो हाँ ही है, बेबो जो कह देती हैं तो वो उनका बन जाता है, लेकिन बेबो खाने की शौकीन नहीं है। और ये यहाँ रहते नहीं, तो हमारे घर में जेंट्स के नाम पे कोई है नहीं, और कहा जाता है कि घर में जेंट्स के ही पसंद का खाना बनता है। तो और तो कोई है नहीं, मम्मी है, हम हैं, तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं जो बच्चों को पसंद है। और बच्चों को जो पसंद हो वही खाना मैं बनाती हूँ ताकि उनका पेट भर जाए और वो अच्छे से खाना खा लें। हम लोग तो सब खा लेते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर शान की ही पसंद का खाना बनाती हूँ। तो बस ये चावल आज फिर से मैंने सारी दालें मिक्स कर ली हैं, अरहर, चना, मसूर और मूंग और उड़द की। और मिक्स दाल बनाने में अच्छा रहता है ये, एक तो सारी दालें पेट में चली जाती हैं, तो बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है। तो इसलिए मैं अधिकतर ये मिक्स दाल ही बनाती हूँ। तो मिक्स दाल बना लिया, और चावल वैसे बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन एक बार देख लेती हूँ कि कोई कंकड़ वंकड़ तो नहीं है। तो इसलिए मैं ये पहले बैठ के उसको चुन रही हूँ। और दरवाज़ा मैंने उधर बंद कर दिया, सुल्तान उस साइड है, भाभी के साइड, क्योंकि वो तो ज़मीन पे बैठ के काम करने नहीं देता। और ज़मीन पे ही बैठ के मुझे काम करना थोड़ा अच्छा, क्योंकि इधर कूलर लगा था तो बिल्कुल कूलर सामने लगा दिया था, तो गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसलिए ज़मीन पे आराम से बैठ के कर रही थी मैं काम। और चावल दाल बिन करके साफ़ सुथरा करके मम्मी ने चावल धुल दिया था, कहीं लौ मैं खड़ी हूँ। मम्मी मेरी काम की बहुत शौकीन है, वो बोर होती है कि क्या काम करें, तो इसी तरह छोटे छोटे काम वो कर देती है। तो उन्होंने दाल चावल उधर धुल करके उसको फिलो करके रख दिया था। और तब तक मैं ये बैगन काट करके, मैंने कलौंजी का मसाला मैं पहले ही बना के रख देती हूँ इकट्ठा। फ़िलहाल आज ये ख़त्म हो गया तो इतना ही बचा था। तो कलौंजी के मसाले में लहसुन और मिर्ची को पीस करके डाल दिया, और नमक डाल दिया, और ये सरसों का तेल डाल करके अब मैं ये बैगन में भर रही हूँ। और कलौंजी तो मुझे बेहद पसंद है, और मेरे उसी तरह मेरे घर परिवार में सबको पसंद है। इनके फादर को नहीं पसंद, वो कलौंजी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बनाती भी नहीं उनके सामने। उन्हें तो ये कच्चे चने की सब्ज़ी ये सब बहुत पसंद आती है। तो जिसको जो पसंद होता है मैं वो उसी तरह से उनका खाना बना। जब वो सैटरडे को आते हैं तो मैं कच्चे चने की सब्ज़ी बनाती हूँ, काले चने की। तो ये मैं बैगन में मसाले भर रही हूँ, और अब इसकी कलौंजी बना दूँगी। और चढ़ा दिया मैंने एक तरफ दाल और एक तरफ चावल। और दाल में मैंने सिर्फ वही हल्दी और नमक डाल के चढ़ाया था। तो मैंने कहा कि मैं कढ़ाई में ही पालक और टमाटर को अच्छे पहले पका लूँगी,
और फिर तेल में, और फिर उसके बाद दाल को उसमें डाल करके फ्राई कर लूँगी। क्योंकि कुछ ऐसे भी बनता है, दाल में पालक और टमाटर सब काट के डाल के भी बनता है, लेकिन मुझे उस तरह से अच्छा नहीं लगता। ये जो दाल में फ्राई हो जाता है पालक, इसका स्वाद थोड़ा मुझे और अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि, और ये कढ़ाई जो है मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका जो तल है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो और ये बहुत कम जलती है, तो इसलिए खाना मैं इसमें ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे साफ़ मेरी हेल्पर ही करती है, लेकिन ठीक है, कोई भी साफ़ करे, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इसी में काम कर लेती हूँ, मुझे इसमें काम करने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने जल्दी से टमाटर और पालक को डाल दिया, और ये जब, और लाइट बहुत जा रही है आजकल इन्वर्टर से, तो मेरे मतलब जस्ट किचन के ऊपर इन्वर्टर का नहीं है लाइट, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है, तो लाइट बहुत जा रही है यहाँ पे। और जब तक पालक पक रहा था मैंने सोचा कि कुछ और काम कर लिया जाए। तो ये एक साइड में मैंने इस तरह की एक अलमीरा रखी हुई है, और इसमें सारा वो जैसे बॉटल, पतली पतली जो चीज़ें होती हैं वो मैं रख देती हूँ फ्रिज के जस्ट बगल में। और ये बहुत गंदी हो रखी थी क्योंकि ये वाइट कलर की है, तो काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी। तो मैंने कहा लाओ, जब तक उधर खाना भी बन रहा है, तब तक मैं ये भी काम कर डालूँ। तो इसको मैंने सफाई कर डाली इसको। तो सबसे पहले इसके सारे पार्ट हटा दूँ, तो वही मैं कर रही थी। और ये है सुल्तान बगल में, बच्चे स्कूल नहीं जाते तो ये मेरे आसपास ही रहता है। और ये देखिए, मैं किचन में काम करती रहती हूँ, ये ऐसे ही मेरे आसपास बैठा रहेगा और कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा। अब जैसे ही मैंने उसका पार्ट निकाल के रखा, बस उसको ले करके इधर उधर भागेगा। है बड़ा चुलबुला, इतना चुलबुला है कि एक छोटा बच्चा जैसे हर सामान लेके भागता रहता है, उसी तरह बदमाशी करता रहेगा ये। तो ऐसे ही मेरा समय इसको बस चिल्लाने में, हटाने में ऐसे ही बीत जाता है। तो लगता ही नहीं कि मैं घर पे अकेली हूँ। बच्चे ना रहें तो एक बच्चा ये परमानेंट मेरे साथ लगा रहता है। और शान स्कूल से घर आ गए। शान पहले आते हैं, बेबो बाद में आती हैं। और ये जो पालक मेरी पक गई, तो मैंने ये दाल इसमें डाल करके, दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, पकते पकते थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल करके दाल को थोड़ी देर के लिए और पका लिया। और उसके बाद दाल 10 मिनट पकने के बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में धुल करके कलौंजी बनाऊंगी। कढ़ाई और भी है, लेकिन उसमें बनाने में मज़ा नहीं आता। मुझे इसी बनाने में मज़ा आता है। तो जब तक दाल पक रही थी, मैंने कहा सफाई का कार्यक्रम फिर से शुरू किया, मतलब कंटिन्यू किया जाए। और बन गई मेरी दाल। और दाल बनने के बाद मैंने जल्दी से दाल निकाल के उसी कुकर में मैंने दाल बंद करके रख दी। और उसके बाद इसी कढ़ाई को फिर से धुल लिया और कलौंजी अब छौंक ली। और शानू स्कूल से नहा करके स्कूल से घर आने के बाद नहा लिए, और नहाने के बाद हमसे कह रहे हैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं खाओगे? तो कह रहा है खा लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर पढ़ नहीं पाता, एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो बस आप मुझे दाल दे दीजिए, मैं अभी दाल सिर्फ पीऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम करो। तो दाल पी लिया। फिलहाल दाल पीने के बाद फिर उनको थोड़ी देर बाद भूख भी लग गई। बच्चा सुबह से खा के गया, मतलब टिफ़िन लंच और इतना ये सब दौड़ते भागते, इनको भूख तो लगनी ही है। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने खाना भी खाया।
और खाना खाने के बाद मैं बेसिन में ही बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि जब वो मेड आती है तभी ले जाती है वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेड नहीं आती तो फिर बाथरूम में बैठ के हमको साफ़ करने में दिक्कत होती है, हम यही बेसिन में ही साफ़ कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ था कि जो डायरेक्ट वाला नल था वो खुला रह गया था, और मैं फिर खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो जब मैं आई वापस शाम को समय, जब 5 साढ़े 5 बजे आई, तो देखी पूरे किचन में पानी भर गया था, क्योंकि वो जो डायरेक्ट वाला नल था वो पानी आना शुरू हो गया था, और बेसिन के जो ड्रेनेज था वहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ गई थी, तो पानी भरने लगा। पहले बेसिन में भरा और उसके बाद फिर पूरा किचन में पूरे सब जगह पानी आ गया था। तो ये भी एक बड़ा काम हो गया इसको साफ़ करना ना। और तब तक हेल्पर आ गई थी, तो उन्होंने कहा हटिए भाभी मैं कर दे रही हूँ, तो वो कर रही थी, और फिर उन्होंने बर्तन साफ़ किया। और अब चाय पीने के बाद मैंने कहा कि चलो इसको, ये जो अलमीरा थी जिसको साफ़ कर लिया था ये भी सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा पहले ये काम कर ले, इसको पहले अच्छे से लगा दे। और थोड़ा सा वो राशन भी ला करके 1-2 दिन पहले रखा हुआ था, वो भी अभी तक मैं नहीं डब्बे में डाल पाई थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले आज ये काम निपटा लूँ, तो वही मैं कर रही थी। आप देख सकते हैं मेरा रोटी मिनी पिज्जा। हम देख सकते हैं हम एकदम जुगाड़ू लोग हैं, तावे पे सेक के बनाएंगे एकदम पिज्ज़ा होममेड। उसी हाथ से चाट रहे, उसी हाथ से खाएगा और हम ही खाएंगे। ये गाइस हम बना खाली टाइम में। इसके लिए आपको आइटम चाहिए, देखिए ये है सेवजान चीज़ चटनी हाटी हाटी, और उसके बाद चाहिए आपको चीज़ की 2 फ्लिक्स लग जाएंगी। आपको 3 रोटी लेनी है अगर आपको डबल साइडेड वाला बनाना है। एक रोटी ऐसे बनानी है आपको, उसके अंदर सेवजान चटनी पहले लगाते हैं पिज्जा की तरह, उसके बाद उसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, ये ऊपर ही वाली चीज़ डाल के फिर उसके ऊपर प्याज और टमाटर स्प्रिंकल करना है, और फिर दूसरी रोटी से ढक देना है, और फिर दूसरी रोटी के ऊपर सेवजान चटनी लगानी है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर चीज़ डालनी है, और फिर उसके ऊपर डालना है, स्प्रिंकल करना है प्याज, और टमाटर कम क्यों करना है, उन्हें मैंने ज़्यादा करना है, क्योंकि टमाटर प्याज मैं अपने से नहीं कर पाता, बल्कि सारा इंसान मेरा हो जाता है। सॉरी। और ये हो गया। अगर प्याज आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे मैं भी ज़्यादा खाता हूँ लेकिन इतना डाल। और फिर उसके बाद ये लगती है हमारी लास्ट लेयर, जिसमें हम थोड़ी सी सेवजान चटनी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मत लगाओ शान, जलन करेगा। आई लाइक स्पाइसी। नहीं इतना स्पाइसी नहीं। मास्टर शेफ। अब इसको ऐसा ढक देंगे हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। ये यार कुछ ज़्यादा छोटी रोटी नहीं है मम्मी, ये क्या बन गया यार। अरे ठीक है ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब हर बराबर रोटी थोड़ी ना, कभी कोई छोटी लोई हो जाती है, कोई बड़ी। चलो अब इसको बनाओ जल्दी। अगर मान दिखानी है तो इसको बंद कर दो। ये डोमिनोज से आया हुआ पिज्ज़ा बन चुका है। 2 लेयर्स पिज्ज़ा, अमेजिंग। जल्दी से मैं खाऊंगा। बाय।
तो आज शाम से आज सुबह से बहुत सारा काम हो गया और काफ़ी थकान हो रही है और सबसे बड़ी बात कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो शरीर की ताकत है वो भी आधी हो जाती है। तो अब इस समय बहुत हल्का सा कुछ बनाऊंगी और बस, ज़्यादा कुछ नहीं टीम टाम करना है तो, और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और फिर मुझसे हर नए व्लॉग में मुझसे मिलते रहिए। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। गुड नाइट एंड गुड बाय।